अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीस एकेडमी। सो व्यूअर्स, जैसा कि आज हम यूनिट नंबर 1 क्लास 9 की मैथ का स्टार्ट करने वाले हैं, तो जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वलिटीज़ ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इनइक्वलिटी से रिलेटेड, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटीज़ को डिस्कस किया था, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इनइक्वलिटी को हम समझते हैं कि इनइक्वलिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज आपको पता होगा कि इक्वल का मतलब है बराबरी, जैसे कि 5 = 5, और इनइक्वलिटी का मतलब है ग्रेटर देन और लेस देन। ठीक है, जैसे कि 5 इज ग्रेटर देन 4 एंड 3 इज लेस देन 7। तो ये क्या है, ये इनइक्वलिटीज है और ये इक्वल है। ठीक है, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो फिर चलो हम शुरू करते हैं अब टॉपिक को। जैसे कि कह रहे हैं कि देयर आर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटीज ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर में जो इनइक्वलिटी से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है ना, वो टोटल 7 है। जैसे कि ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकेटिव या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी एंड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी को। जैसे कि ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कह रहे हैं कि इफ a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर। जैसे कि सपोज ए बी सी एक रियल नंबर हो, देन ए इज ग्रेटर देन बी, या तो ए जो है वो बी से बड़ा होगा और ए इज लेस देन बी, या जो ए है वो लेस देन होगा, छोटा होगा बी से, और ए इक्वल्स टू बी, या ए जो है वो बी के बराबर होगा। क्या होगा, बी के बराबर होगा। ठीक है, या पहले में ए बी से बड़ा होगा, दूसरे में ए बी से छोटा होगा, तीसरे में ए बी के इक्वल्स होगा। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैं ए को ले रहा हूँ 5। ठीक है, इधर भी 5, इधर भी 5। अभी 5 वो तो या बी से बड़ा होगा, जैसे कि सपोज इधर 4 में रख लूँ। 5 4 से बड़ा है, इसका मतलब ए बी से बड़ा है। 5 बी से छोटा है, तो इधर मैं रख दूंगा 7। 5 7 से जैसे कि छोटा है, या ए बी के इक्वल है, मतलब 5 5 के इक्वल है। तो ये क्या हुई, ये हुई ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अभी देखिए ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में 2 पार्ट्स है, एक पार्ट ए है, एक पार्ट बी है। ठीक है, पहले समझ लेते हैं। जैसे कि इफ a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, देखिए ये वाली जो बात है ना, a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये सब में कॉमन है। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ही रियल नंबर की है इसलिए। ठीक है, तो a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर। देन ए पार्ट में है, कह रहे हैं कि अगरचे a इज लेस देन b एंड b इज लेस देन c, इम्प्लाइज डेट का मतलब होता है कि वो किसी की तरफ हम इशारा करते हैं ना, तो उसको इम्प्लाइज डेट वाले निशानी से हम शो करते हैं। ठीक है, तो b इज लेस देन c इम्प्लाइज डेट a इज लेस देन c। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है कि अगरचे a b से छोटा है और b जो है ये c से छोटा है, तो a का c से रिलेशनशिप क्या हुआ, तो ऑब्वियसली a b c से छोटा हुआ। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज जैसे कि 5 6 से छोटा है, मतलब 20 से, एंड b जो है मतलब 6 वो 7 से छोटा है, एम्प्लाइज डेट। तो 5 c मतलब 7 से
क्या हुआ, बड़ा हुआ या छोटा हुआ? छोटा हुआ, तो ये है इसका आंसर। ठीक है, इसी तरह पार्ट बी को समझ लेते हैं। अगरचे ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी एम्प्लाइज डेट ए इज ग्रेटर देन सी। इसके कहने का मतलब ये है कि देखिए, इसमें था लेस देन और इसमें था ग्रेटर देन, बस यही फर्क है। अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए जो है वो सी से क्या हुआ, बड़ा हुआ। ठीक है, जैसे कि 10 इज ग्रेटर देन 7 एंड 7 इज ग्रेटर देन 3 एम्प्लाइज डेट 10 और 3 का रिलेशनशिप आपस में क्या हुआ? ऑब्वियसली जब 10 7 से बड़ा है और 7 3 से बड़ा है तो 10 3 से क्या हुआ, बड़ा हुआ। तो 10 इज ग्रेटर देन 3। तो ये थी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। और इसके बाद अभी एडिटिव प्रॉपर्टी को हम समझ लेते हैं कि एडिटिव प्रॉपर्टी वर्ड एड से ही पता चल रहा है कि इसमें हमें एडिशन करनी है। ठीक है, जैसे कि इफ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन, इसमें भी दो पार्ट है। पहले कह रहे हैं कि ए लेस देन बी, अगरचे ए लेस देन बी है एम्प्लाइज डेट, अगर मैं ए में सी को ऐड कर रहा हूँ तो मेरे लिए ज़रूरी है कि वो ही सी में बी में भी ऐड करूँ। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी वाले टॉपिक में, वही सेम बात कह रहे हैं इसमें भी। ठीक है, ए इज लेस देन बी, अगर ए बी से छोटा है तो अगर मैं ए में कोई भी सी वाला नंबर ऐड करूँगा तो वो छोटा होगा, तो वो नंबर मुझे बी में भी ऐड करना होगा। ठीक है, इससे इस इनइक्वलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज जैसे कि 5 छोटा है 6 से, 5 छोटा है 6 से, एम्प्लाइज डेट 5 में मैं अगर सी को ऐड कर रहा हूँ, सपोज मतलब मैं 2 को ऐड कर रहा हूँ, तो वो छोटा ही रहेगा अगर मैं 6 में 2 को ऐड करूँगा। अभी आप इनको सॉल्व करें तो देखिए आपको पता चल जाएगा। 5 + 2 कितना हुआ, 7 हुआ। ठीक है, 6 + 2 कितना हुआ, 8 हुआ। देखिए इनइक्वलिटी पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, 7 इज लेस देन 8। ठीक है, 7 ए है और 8 बी है। देखिए ए इज लेस देन बी, देखिए ए इज लेस देन बी। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बी वाला समझ लेते हैं। इसमें लेस देन था, इसमें बस ग्रेटर देन है, वही बात है। ए इज ग्रेटर देन बी, अगर मैं ए में सी को ऐड कर रहा हूँ तो मेरे लिए ज़रूरी है कि बी में भी मैं सी को ऐड करूँ। जैसे कि सपोज 7 इज ग्रेटर देन 3 एम्प्लाइज डेट, 7 में मैं सी को ऐड कर रहा हूँ मतलब 2 को ऐड कर रहा हूँ, तो वो बड़ा ही होगा अगर मैं बी में मतलब 3 में ऐड करूं 2 को। अभी सॉल्व करके आप देखिए 7 + 2 कितना हुआ, 9 हुआ, वो ग्रेटर होगा। 3 + 2 कितना हुआ, 5 हुआ। तो देखिए 9 इज ग्रेटर देन 5। इसी तरह 9 ए है और 5 क्या है, बी है। तो ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी एंड 9 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नंबर 4 पे है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, उसको हम समझ लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में कह रहे हैं कि ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर सी इज ग्रेटर देन 0, इसमें ग्रेटर देन 0, इसमें एक कंडीशन दी हुई है कि जो आपका सी नंबर होगा ना, जो मतलब आपका तीसरा नंबर होगा, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब वो नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो समझते हैं। जैसे कि ए है, ए पार्ट है इसका भी और बी पार्ट है। ए पार्ट में कह रहा है कि ए इज ग्रेटर देन बी एम्प्लाइज डेट ए इंटू सी इज ग्रेटर देन बी इंटू सी। इसके कहने का मतलब ये है कि अगरचे ए जो है ये बड़ा है बी से,
फिर अगर मैं ए में सी को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो मेरे लिए लाजमी है कि बी में भी मैं सी को मल्टीप्लाई करवाऊँ, फिर भी इसकी जो इनइक्वलिटी है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर सी जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो। लेकिन अगर वो लेस देन ज़ीरो होगा तो इनइक्वलिटी पे इफेक्ट पड़ सकता है, जैसे कि वो यहाँ पे मैंने कंडीशन ऑलरेडी डिस्कस की है, लिख ली है, वो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि सपोज 5 इज ग्रेटर देन 3 एम्प्लाइज डेट 5 में मैं 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, और इसी तरह 5 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो लाजमी है मेरे लिए कि 3 में भी मैं 2 को मल्टीप्लाई करवाऊँ। ठीक है, अभी आप सॉल्व करके देखिए, वही सेम इनइक्वलिटी जो है ना बरकरार रहेगी। 5 टू द 10 हो गया, 3 टू द 6 हो गया। देखिए ये है ए है, ये बी है। 10 इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, इधर भी ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, उसके बाद बी वाला कर लेते हैं। इसमें ग्रेटर देन था, इसमें लेस देन है। जैसे कि सपोज ए इज लेस देन बी implies that a into c less than b into c. Suppose 4 is less than 7 implies that 4 में मैं अगर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 3 को, वो छोटा ही रहेगा अगर मैं 7 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा 3 से, तो 4 3 द 12 हो जाएगा, इज लेस देन 7 3 द 21। ये ए है, ये बी है। देखिए साइन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, जैसे कि ए इज लेस देन बी, 12 इज लेस देन 21। ठीक है, उसके बाद इसका ही पार्ट 2 है जिसमें एक कंडीशन मिली हुई है कि अगर सी जो है वो 0 से छोटा हो, मतलब क्या हो, वो नेगेटिव नंबर हो, क्या हो, वो नेगेटिव नंबर हो, तो फिर क्या होगा। ठीक है, उसको भी समझते हैं। जैसे कि सपोज ए है, जैसे कि इसमें ए भी था, बी भी पार्ट था, इसमें भी ए पार्ट है और बी पार्ट है। ठीक है, ए पार्ट में कह रहे हैं कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी implies that ए इंटू सी इज लेस देन बी इंटू सी। देखिए इसमें एक बात है, नंबर माइनस लेने से क्या हो रहा है कि जो साइन ऑफ इनइक्वलिटी है ना वो चेंज हो जाती है। देखिए इधर ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से, लेकिन इधर जो है वो ए है वो ग्रेटर देन, सॉरी, इधर जो वो ए है वो लेस देन है सी से। ठीक है, क्या हो रहा है, इसमें नेगेटिव नंबर लेने से साइन चेंज हो जाती है इनइक्वलिटी की। जैसे इधर ए जो है वो ग्रेटर देन बी है और इधर जो है वो ए जो है वो लेस देन बी है। किसकी वजह से, साइन नेगेटिव आने की वजह से। नेगेटिव नंबर जब भी हम मल्टीप्लाई करवाते हैं ना तो साइन चेंज हो जाती है। जैसे कि सपोज मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल के साथ। जैसे कि 3 मल्टीप्लाई 2, जैसे कि सपोज 3 इज ग्रेटर देन 5 इज ग्रेटर देन 2। 5 को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करवाऊँ, 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, 5 3 द 15 हो गया, 2 3 द 6। देखिए इसकी इनइक्वलिटी पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैं सेम नंबर को मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो फिर क्या होगा, फिर इसकी इनइक्वलिटी पे फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि सपोज सेम ही नंबर ले रहा हूँ, -3 ले रहा हूँ, चलो इधर 5 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 5 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा -3 से, इसी तरह 2 को भी मल्टीप्लाई करवाऊँगा -3 से। 5 3 द -15, 2 3 द 6 माइनस। अब आप ही बताएं कौन सा बड़ा है, -15 बड़ा है या -6 बड़ा है। तो आप कहोगे सर -6 बड़ा है,
तो देखिए, तो मैं तो साइन ऐसे लगाऊंगा। देखिए पहले साइन कैसे थी, इस तरह थी, अभी साइन कैसी है, इस तरह है, क्योंकि नेगेटिव नंबर आने की वजह से साइन उलट गए। ठीक है, इनइक्वलिटी पे फर्क पड़ेगा जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, यही भी वही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि ए पार्ट में कह रहे हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी इम्प्लाइज डेट ए इंटू सी लेस देन बी इंटू सी। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि सपोज 6 इज ग्रेटर देन 3 इम्प्लाइज डेट 6 में मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ -2 को। ठीक है, और इसी तरह जब 6 में मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे लिए लाजमी है कि 3 में भी मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ। तो इसी तरह मैं 3 में भी मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। ठीक है, तो 6 टू द क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, और 2 3 द 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अभी आप ही बताएं कि कौन सा नंबर बड़ा है। आप कहोगे कि सर -6 जो है वो बड़ा है। तो देखिए, तो ये साइन तो इस तरह हो जाएगी। देखिए पहले साइन किस तरह ली थी मैंने, ग्रेटर देन की फॉर्म में ली थी। अभी साइन किस तरह की फॉर्म में है, लेस देन की फॉर्म में है। तो साइन उलट गई। साइन क्यों उलट गई, इसलिए क्योंकि नेगेटिव वाला नंबर आ गया है, इसकी वजह से। ठीक है, तो इधर भी मैं साइन ऐसे ही लगाऊंगा। ठीक है, जैसे कि आपको एक एग्जांपल में मिला हुआ है। ठीक है, तो पार्ट ए हो गया। अभी हम पार्ट बी को समझते हैं। इसमें ग्रेटर देन था, इसमें लेस देन है। तो ए इज लेस देन बी। जैसे कि सपोज ए इज लेस देन बी इम्प्लाइज डेट ए इंटू सी ग्रेटर देन बी इंटू सी। 3 जो छोटा है वो 4 से इम्प्लाइज डेट 3 में अगर मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ -2 को, तो मेरे लिए ज़रूरी है कि 4 में भी मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ -2 को। ठीक है, तो ये 3 टू द 6 हो जाएगा, माइनस का 6, 4 टू द 8 हो जाएगा, और माइनस का 8। अभी आप बताओ कौन सा बड़ा है। आप कहोगे सर -6 बड़ा है। तो मैं साइन ऐसे लगाऊंगा। देखिए साइन घूम गई, साइन उलट हो गई। इधर देखिए लेस देन की फॉर्म में थी, और इधर देखिए जब आंसर निकाला तो ग्रेटर देन की फॉर्म में आ गई। तो इसे पता चला कि जब भी हम किसी माइनस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, तो साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, उलट जाएगी, पलट जाएगी। ठीक है, आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कि इसमें 2 कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन वो होती है कि जिसमें सी जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, और दूसरी वो कंडीशन होती है जिसमें सी जो होता है वो लेस देन 0 होता है। ठीक है, तो अभी हम नंबर 5 को समझ लेते हैं। रेसिप्रोकेटिव या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टीज को कहते हैं। रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि जैसे कि इफ a, b belongs to real number a, b are of same sign, then इसमें एक कंडीशन दे रहे हैं कि जिसमें जो a एंड b जो रियल नंबर है उसकी साइन पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी 2 पार्ट है, a एंड b। If a is less than b implies that 1 by a is greater than 1 by b, and 1 upon a is less than 1 upon b implies that a is greater than b। इसमें 2 बातें बता रहे हैं। ठीक है, कौन सी 2 बातें बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जैसे कि सपोज अगरचे a जो है वो लेस देन है b से, ए जो है वो छोटा है बी से, अगर हम इसको उल्टाएंगे, अगर हम इसको इन्वर्स करेंगे, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि 5 का इन्वर्स क्या है, कहोगे सर 1/5। ठीक है,
वन अंडरस्टूड होता है नीचे आपको पता है, ठीक है। जब नीड पड़ती है तो तब हम वन को शो करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ए का इन्वर्स क्या होगा, 1/a होगा, और इसी तरह बी का इन्वर्स क्या होगा, 1/b होगा। ये वही बात कह रहे हैं कि सपोज अगर ए जो है वो छोटा है बी से, देखिए हाँ, ए जो है वो छोटा है बी से, जब आप इसको इन्वर्स करोगे मतलब ए को घुमाओगे तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, और जब बी को घुमाओगे तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। जब भी आप इन्वर्स करोगे ना, तो इन्वर्स करने के साथ ही साथ ये जो इसकी साइन ऑफ इनइक्वलिटी है ना, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, तो वो भी उलट जाएगी, तो वो ग्रेटर देन में तब्दील हो जाएगी। लेस देन है तो ग्रेटर देन में तब्दील हो जाएगी, और अगर ग्रेटर देन है तो वो लेस देन में तब्दील हो जाएगी, ठीक है। इससे हम इसमें जाते हैं। फिर इसी तरह अगर हमें पहले ये मिला हुआ हो, ठीक है, जैसे कि सपोज a/c इज लेस देन 1/c इज लेस देन 1/d हो सपोज, तो अब जब मैं इनको इन्वर्स करूंगा ना, तो ये c हो जाएगा और ये d हो जाएगा। इन्वर्स करने के साथ ही साथ इनकी जो ये साइन ऑफ इनइक्वलिटी है वो भी चेंज हो जाएगी। इधर ये 1/c छोटा है 1/d से, तो जब मैं इसको घुमाऊंगा तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। यही दो बातें वो बता रहे हैं, एक ये बात बता रहे हैं और एक ये बात बता रहे हैं। जैसे कि सपोज ये वाली एक बात, ठीक है, और एंड ये वाली दूसरी बात बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि सपोज 5 इज लेस देन 7, 5 छोटा है 7 से, एम्प्लाइज डेट अगर मैं इसको इन्वर्स कर दूं, जैसे कि ये 1/5 हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, 1/5 हो जाए, और ये 7 जो है ये 1/7 हो जाए, तो इधर ये लेस देन की साइन है, तो ये इधर क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह एंड दूसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि सपोज 1/6 इज लेस देन 1/5। जब मैं इनको घुमाऊंगा, इन्वर्स करूंगा, इम्प्लाइज डेट, तो ये 6 ऊपर चला जाएगा और ये 5 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइन भी इसकी उलट जाएगी, इधर ये 1/6 लेस देन की फॉर्म में है, तो जब ऊपर जाएगा तो ये ग्रेटर देन की फॉर्म में हो जाएगा। देखिए इन्वर्स करने से क्या हुआ, साइन भी चेंज हो गई। साइन ऑफ इनइक्वलिटी पे इफेक्ट पड़ता है जब भी हम किसी नंबर को इन्वर्स की फॉर्म में तब्दील करते हैं, ठीक है। इसी तरह पार्ट बी को हम समझ लेते हैं। पार्ट बी में इसमें लेस देन था तो इसमें ग्रेटर देन है, वही बात जो हम पीछे समझते आए हैं। फिर भी एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। जैसे कि इधर 6 इज ग्रेटर देन 3, 6 जो है वो बड़ा है 3 से। एम्प्लाइज डेट अगर मैं इनको इन्वर्स कर दूं, 1/6 हो गया और ये 1/3 हो गया, तो इसकी साइन ग्रेटर देन की फॉर्म में है, तो ये लेस देन की फॉर्म में हो जाएगी, ठीक है। फिर दूसरा एग्जांपल एंड 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4। सपोज 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4। एम्प्लाइज डेट अभी मैं इनको इन्वर्स करूंगा 1/3 से, तो ये 3 हो जाएगा और 1/4 से ये क्या हो जाएगा, 1/4 से ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी साइन भी घूम जाएगी, उलट जाएगी, तो ये साइन कुछ इस तरह हो जाएगी। देखिए साइन पे इफेक्ट पड़ा, इधर ग्रेटर देन की फॉर्म में थी तो लेस देन की फॉर्म में आ गई, और इधर ग्रेटर देन की फॉर्म में थी तो लेस देन की फॉर्म में आ गई। आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। रेसिप्रोकेटिव
प्रॉपर्टी से रिलेटेड। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर देना, ठीक है। तो नंबर 6 को समझते हैं, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसमें भी वही बात कह रहे हैं, इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसमें भी ए और बी पार्ट है। ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी प्लस सी implies that a is greater than b। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि कैसे भी करके हमें c को कैंसिल करना है। क्या करना है? c को कैंसिल करना है कि जैसे कि हमें a और b बच जाए। तो आप c को दो मेथड से कैंसिल कर सकते हो। एक तो आप c को शिफ्ट करो दूसरी साइड, तो c ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो ये दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे। या आप दोनों साइड माइनस सी करवा दो, ठीक है, तो फिर सी कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। ए इज ग्रेटर देन बी, ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी प्लस सी implies that a is greater than b। आप क्या करोगे? c को शिफ्ट कर दोगे तो ये a is greater than b प्लस c माइनस c हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा a is greater than b। आप इस तरह भी कर सकते हो, या आप बोथ साइड माइनस c रखो, फिर हो जाएगा a is प्लस c इज ग्रेटर देन b प्लस c। बोथ साइड माइनस c करवा दो, a प्लस सी माइनस सी इज ग्रेटर देन b प्लस सी माइनस सी। तो ये माइनस प्लस कैंसिल, ये माइनस प्लस कैंसिल, तो फाइनली आंसर आ गया a इज ग्रेटर देन b। देखिए दोनों सेम है, देखिए सेम है, ठीक है। तो इसी तरह आप लेस देन में भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये प्लस का है तो इधर जाएगा, a इज ग्रेटर देन b प्लस c, तो ये प्लस का है उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल, तो एम्प्लाइज डेट, तो a इज ग्रेटर देन b ही रहेगा। देखिए सेम आया है। और इसी तरह लेस देन में भी हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। a इज लेस देन b प्लस सी, प्लस का है c, इसको शिफ्ट करेंगे तो माइनस का c हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल, तो एम्प्लाइज डेट a इज लेस देन b हो गया। देखिए दोनों आंसर सेम आए, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक रहता है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन थी और ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। इसमें ऐड करना था और इसमें जो एडिशन वाला था उसको कैंसिल करना था, और इसमें जो मल्टीप्लिकेशन वाला है उसको कैंसिल करना है, ठीक है। इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर सी इज ग्रेटर देन 0। इसमें कंडीशन दी हुई है कि जहाँ पे जो सी है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो a इंटू सी ग्रेटर देन b इंटू सी इम्प्लाइज डेट a ग्रेटर देन b। वही बात c को कैंसिल करना है। कैसे कैंसिल करते हैं? a इज ग्रेटर देन b इंटू सी, ये c मल्टीप्लिकेशन की पोजीशन में उधर जाएगा तो डिवाइड की पोजीशन में हो जाएगा, तो ये c से कैंसिल, तो एम्प्लाइज डेट a इज ग्रेटर देन b हो गया, ठीक है। इसी तरह पार्ट b को देख लेते हैं। इधर कह रहा है कि ए सी लेस देन बी सी इम्प्लाइज डेट ए इज लेस देन बी, ठीक है। वही बात सी को कैंसिल करना है, तो ए इज लेस देन बी इंटू सी, ये बी मल्टीप्लिकेशन की पोजीशन में उधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, सी से कैंसिल, तो एम्प्लाइज डेट फाइनली रिजल्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा ए इज लेस देन बी, ठीक है। देखिए रिजल्ट सेम आ गया है। आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सारी इनइक्वालिटीज़ से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज थी उनका। फिर भी आपको कोई डाउट हो
फिर भी आपको कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर देना, नहीं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो व्हाट्सअप भी कर लेना, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, रिस्पांस दे दूंगा, ठीक है। मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।